बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह बड़ा ही विचित्र हुआ। जामवंती की बेटी जामवंती के साथ हुआ। परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, इस विवाह के बारे में थोड़ा विस्तार से श्रवण कराओ ना। कहने लगे, ध्यान से सुनना परीक्षित। एक राजा था जिसका नाम था सत्यराजित। सत्यराजित राजा सूर्य नारायण भगवान के बड़े ही परम उपासक थे। एक समय की बात, सूर्य नारायण भगवान ने सत्यराजित राजा को दर्शन दिया। कहने लगे, सत्यराजित कैसे हो? कहने लगे, प्रभु वैसे तो सब ठीक है, बस एक चीज की कमी चल रही है, थोड़ा धन का अभाव है। तो सूर्य नारायण भगवान ने सत्यराजित राजा के लिए एक शवंतक मणि दी, जिसमें से 8 भार सोना रोज निकलता था। 8 भार सोना किसको कहते हैं? तोला 2 तोला नहीं, किलो 2 किलो नहीं, 10 किलो 20 किलो नहीं, पूरे 2 कुंटल सोना उस मणि में से रोज निकलता। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्यराजित राजा दिन में 5 बार उस मणि की सेवा किया करते थे। एक समय की बात, ये सत्यराजित राजा भगवान की स्वधर्म सभा में पधारे। भगवान की सभा का नाम क्या है? स्वधर्म सभा। एक बार कोई व्यक्ति भगवान की सभा में चला जाए ना, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती। इतना बड़ा पुण्य प्रताप है भगवान की स्वधर्म सभा का। भगवान ने कहा, सत्यराजित, आप इस मणि का क्या करोगे? इस मणि को आप हमारे राज खजाने में जमा करवा दो। इसमें से जो सोना निकलेगा ना, जो धन निकलेगा, वो गरीबों में, दीनहीनों में काम आवेगा, समाज के कल्याण के लिए, समाज के परोपकार के लिए काम आवेगा। सत्यराजित राजा ने ना तो हाँ किया और ना किया। दबे पांव महाराज वहां से वापस आ गए। एक सत्यराजित राजा के छोटे भाई हैं जिनका नाम है प्रसन्नजित। प्रसन्नजित राजा उस मणि, शवंतक मणि को अपने गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। वह किसी का शिकार कर तो नहीं पाते। एक शेर मिलता है प्रसन्नजित को। शेर ने एक थाप लगाई प्रसन्नजित में, वही मार के ढेर कर दिया। जो गले में मणि थी ना, शेर अपने मुख में लेकर के आगे जाने लगा। आगे से आ रहे थे जामवंत जी। जामवंत जी ने शेर को देखा, सोचने लगे, ओहो, ये खिलौना तो मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जामवंत जी ने भी एक थाप लगाई शेर में, उसको वही मार दिया। और मणि को लेकर के गुफा में चले जाते हैं जामवंत जी, और अपनी बेटी को, जामवंती को, उस मणि को दे देते हैं। जामवंती जी उछाल उछाल करके उस मणि को खेल रही है, हू करके खेल रही है। जब सत्यराजित राजा का भाई प्रसन्नजित नहीं लौटा, तो सत्यराजित राजा के मन में ऐसी गिलानी आई, हे भगवान, मुझसे द्वारकानाथ प्रभु ने इस मणि को मांगा था और मैंने दिया नहीं। हो ना हो कहीं द्वारकानाथ प्रभु ने उस मणि को लेने के लिए, हथियाने के लिए मेरे भाई को तो नहीं मरवा दिया, मणि को छिना लिया। ये बात कानो कान द्वारकानाथ प्रभु के कान में पहुंच गई। द्वारकानाथ प्रभु 10-5 वरिष्ठ लोगों को लेकर के आए। कहने लगे, सत्यराजित, हमने उस मणि को नहीं लिया, हमने तुम्हारे भाई को भी नहीं मरवाया, क्या हुआ? कहने लगे, प्रभु, मेरा भाई
जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए, अभी तक नहीं लौटा। आज भगवान 10-5 वरिष्ठ लोगों को लेकर जंगल में गए और जाकर के देखा प्रसन्नजित मरा हुआ पड़ा है। वहां से एक शेर के चिन्ह दिखाई दिए। द्वारकानाथ प्रभु उन शेर के चिन्हों पे चलते गए। आगे जाकर के देखा कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है। वहां से एक भालू के चिन्ह दिखाई दिए। द्वारकानाथ प्रभु उन भालू के चिन्हों पे चलते गए। आगे चल करके देखा वह चिन्ह एक गुफा में जा रहे थे। भगवान द्वारकानाथ प्रभु ने प्रवेश किया। जब जामवंती उस मणि को उछल के खेल रही थी। मेरे द्वारकानाथ प्रभु ने सबसे पहले जाते जाते काम क्या किया, मणि को छीनाने का। जामवंती के हाथों से मणि को छीना लिया। ये दृश्य देखा जामवंत जी ने, कहने लगे ओहो मेरी बेटी से खिलौनों को छुड़ा लिया। अरे महाराज जामवंत जी हूं करके आए, द्वारकानाथ प्रभु से भिड़ गए। एड़ी से एड़ी, चोटी से चोटी, घुटने से घुटना, पंजे से पंजा, छाती से छाती मिला के खूब युद्ध हुआ। 27-28 दिन युद्ध चला। 27-28 दिन में जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई ना, सोचने लगे आम इंसान में इतनी ताकत नहीं हो सकती। आखिर ये कौन है इतने दिन से जामवंत के साथ में लड़ रहा है। और गौर से देखा ना तो कृष्ण के चेहरा में राम जी का चेहरा नजर आ गया। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। ओहो प्रभु, एक मणि के लिए मैंने अपने प्रभु से लड़ाई लड़ी। हे प्रभु, इस मणि को भी आप संभालो और मेरी बेटी को भी आप संभालो। और देखिए भगवान की दूसरी पत्नी जामवंती बनी। भगवान तो भगवान ने बाद में बना लिया हुआ स्त्री। हाँ, आप लोग कहेंगे महाराज जी सेवक का और स्वामी का झगड़ा कैसा। जामवंत जी तो सेवक थे प्रभु श्री राम के, तो सेवक का और स्वामी का झगड़ा कैसा। देखो मैया, ये झगड़ा क्यों हुआ, ये बात उस समय की है जब राजा राम लंका पे विजय प्राप्त करके आए। हाँ, तो सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे। जामवंती जी का नंबर आया, जामवंती जी आप भी कुछ मांगिए, लीजिए। जामवंती जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे अरे कुछ तो लीजिए। कहने लगे प्रभु क्या लेना। मैं तो सच कहूं हे रघुवर, मेरी तो बाजू की खुजली नहीं बची। जामवंत जी ने क्या कहा, मेरी तो बाजू की खुजली नहीं बची। राम जी कहने लगे देवी, हाँ जामवंत जी मतलब। जामवंत जी कहने लगे हे रघुवर, मेरी टक्कर का तो एक ही था लंका में, वो था रावण। अगर मैं रावण को मार देता प्रभु आप किसको मारते। मैं तो सच कहता हूं मेरी बाजू की खुजली नहीं बची। प्रभु श्री राम कहने लगे जामवंत जी अब आप हमसे क्या चाहते हो। कहने लगे हे रघुवर, अब तो यही चाहता है ये दास, ये भक्त, दो हाथ आप ही से हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान कहने लगे जामवंत जी
सेवक का और स्वामी का झगड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने हमसे युद्ध मांगा है ना, तो आपकी इस अभिलाषा को द्वापर के अंत में पूर्ण करेंगे। जब हम राम बनेंगे, कृष्ण बनेंगे ना, तब आपकी इस अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। आज त्रेता की अभिलाषा को द्वापर के अंत में भगवान ने पूर्ण किया है। भगवान इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। भगवान के भक्त के मन में कोई वार्तालाप आ भी जाए ना, संसार की बात भी आई है, तो मेरे प्रभु पूर्ण कर देते हैं। आज जामवंत जी को हृदय से लगा लिया है। इसका भी एक राज है। भगवान ने आज जामवंत जी को अपने हृदय से क्यों लगाया? पहले भाव से बोलो, बोल बांके बिहारी लाल की। जब राजा राम लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे ना, तो जनक महाराज ने निमंत्रण दिया था। हनुमान जी से कहा राम जी ने, इस निमंत्रण को पढ़ के बताओ, इस निमंत्रण में क्या रखा, क्या लिखा हुआ है? हनुमान जी ने पढ़ा, इसमें लिखा है, आप सह परिवार सहित, कुटुंब सहित आप जनकपुर में पधारे और सेवा का मौका दें और कुछ दिन आप यहीं रहें। भगवान के जितने भी बंदर थे ना, बड़े प्रसन्न हुए महाराज। और अब तो हम जनकपुर जाएंगे, भगवान राम की ससुराल में जाएंगे, बड़ा आनंद आवेगा। और ससुराल का आनंद तो भैया सबसे बड़ा विचित्र होता है। तो भगवान ने मना कर दिया, कोई भी बंदर नहीं जाएगा। सारे बंदर जितने भी थे सब उदास हो गए। जामवंत जी से कहने लगे, जामवंत जी आप हमारे सेनापति हैं, आप प्रभु को समझाओ ना, राम जी को, हमको भी लेके चले। क्यों ले जाएंगे अब हमको? राम जी का काम जो निकल गया। जब रावण से युद्ध करना था तो हमको आगे कर दिया। ससुराल की बारी आई ना, खाने पीने की बारी आई, जहाँ रसगुल्ले मिलेंगे वहां नहीं लेके जाना चाहते। जब प्राण दाव पर लगे थे वहां आगे कर दिया। जामवंत जी कहने लगे, ठीक है मैं वार्तालाप करता हूँ राम जी से। जामवंत जी आए, प्रभु सबकी इच्छा है, सब जानना चाहते हैं आपके ससुराल, लेके चलो ना सबको। भगवान राम कहने लगे, जामवंत जी आप जानते नहीं इन बंदरों का स्वभाव, ये किसी भी पेड़ को तोड़ दे, किसी पे भी टूट के पड़ जाए, कभी मल मूत्र कर देते हैं, कैसे लेके जाएं? और यहाँ चलो कोई बात नहीं, अपने अयोध्या में सरयू के तट पर रहे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ससुराल में तो बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। ऐसा सब कुछ कर दिया इन्होंने। बोले हम गारंटी लेते सबकी, हम श्वास लेंगे तो हमारे बंदर श्वास लेंगे, हम श्वास नहीं लेंगे तो हमारे बंदर भी श्वास नहीं लेंगे, हम चलेंगे तो हमारे बंदर चलेंगे, हम बैठेंगे तो हमारे बंदर बैठेंगे। भगवान कहने लगे, श्री राम, उनको कहाँ संकोच था, वो तो लीला कर रहे थे भगवान। ठीक है, एक डेमो दिखाओ हमको। जामवंत जी आए, कहने लगे, देखो भगवान मान तो गए हैं आपको ले जाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और जैसे मैं कहूंगा वैसे तुमको करना पड़ेगा। मैं श्वास लूं तो तुम श्वास लेना, मैं श्वास ले तो तुम भी मत लेना। मैं उंगली ऐसे करूं तो तुमको भी उंगली ऐसे करनी, मैं नहीं करूं तो तुमको भी नहीं करनी।
मैं छींकू तो तुमको छींकना, मैं खांसू तो तुमको खांसना है। तो बिल्कुल नहीं खांसना। कहने लगे बिल्कुल ठीक। अच्छा तो सारे बंदरों ने उंगली ऐसे कर दी। जामवंत जी दोनों हाथ ऐसे कर दिए, सब बंदरों ने ऐसे कर दिए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। आज माताओं भक्तों जितने भी भगवान के बंदर थे ना, सबको बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनाई, धोती कुर्ता स्वापी डाल के गले में। आज राम जी के साथ में चल रहे हैं। जामवंत जी उनके हेड है बंदरों के। प्रभु श्री राम आगे चल रहे हैं और जामवंत जी पीछे, उसे पीछे बंदर चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, दोनों हाथ हिलाते हुए। मजाले को किसी को भी देख ले, जितने भी जनकपुर वासी थे ना, कहने लगे वास्तव में यही बंदर रावण को मार सकते थे, रावण के दूतों को मार सकते थे। इतना डिसिप्लिन देखो तो सही। और जामवंत जी की नजर नीचे ना, तो कोई बंदर ऊपर नजर करके नहीं दिख रहा है किसी को, वो देखते भी नहीं किसी को। जनकपुर की माताओं ने तिलक किया समस्त बंदरों के, तो भी सर उठा के नहीं देख रहे हैं। बड़ी प्रशंसा हो रही राम जी की। बोले वास्तव में राम जी की सेना बड़ी अद्भुत, बड़ी मजबूत। आज भैया जैसे पहुंचे ना, बोले आप इतने दूर से आए हो, आओ भोजन प्रसाद हो जाए। आज सुमरण के थालियों में, चांदी की कटोरियों में 56 भोग सबके लिए महाराज, भगवान की सेना के लिए भी। पहली बार भगवान के भक्त वो बानर चांदी की कटोरी में, सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं। पाटा बिछाया गया है, पाटे के ऊपर थाली रखी, पहली बार ऐसा भोजन कर रहे। वाह! लेकिन सब बंदरों की नजर जामवंत जी के ऊपर, और जामवंत जी जैसे करेंगे हम भी ऐसे करेंगे। जामवंत जी ने जल लिया हाथ में, तो सब बंदरों ने जल लिया हाथ में। अन्नपूर्ण सदा पूर्ण। जामवंत जी बोलने लगे तो सारे बानर अन्नपूर्ण सदा पूर्ण बोल रहे महाराज। जनक महाराज बड़े देख के सारे, ओहो कितना डिसिप्लिन, कितना शिष्टाचार है इनके अंदर। सब भोजन परोस दिया। गर्मी का सीजन था, आम परोसा गया बानरों के लिए। तो समस्त बानरों को आम परोसा गया। जामवंत जी ने आम को पकड़ा, बोले देखो तो सही है, ढीला है, टाइट है। और जैसे थोड़ा सा जान लगाया ना, वो ढीला था। गुठली निकल के भागी महाराज। अब गुठली निकल के भागी तो जामवंत जी सोचने लगे इन हाथों से मेघनाथ निकल के नहीं भाग पाया, रावण निकल के नहीं भाग पाया, ये एक गुठली कैसे निकल के भाग गई। जामवंत जी उछले महाराज गुठली को पकड़ने के लिए। जितने बानर थे सबने देखा गुठली ऐसे उछलनी चाहिए जैसे जामवंत जी की उछली, और ऐसे पकड़ना है बिल्कुल जैसे जामवंत जी ने पकड़ा। हजारों लाखों बंदर महाराज सब ताकत से आपको भिजते, सबकी गुठली ऊपर, समस्त बानर एक दूसरे को। स्वर्ण मंडित जनक जी का दरबार आज खीर मंडित हो गया, कड़ी मंडित हो गया, हमारा सारा भोजन बिखर गया। जनक जी की भी थाली लेके भाग गए बंदर। बोलो जयराम जी के। अब बड़ी संकोच लगे जामवंत जी को। बोले हमने गारंटी ली थी और प्रभु के ससुराल में ऐसा काम हो रहा है। जामवंत जी को बड़ा संकोच होने लगा। और राम जी अपने ससुर जी की तरफ देखे तो क्या कहे, तो भगवान ने अपने ससुर जी को गले से लगाया जनक जी महाराज को। तो जामवंत जी के मन में भी ऐसा भाव आया, क्यों ना भगवान मुझको भी अपने गले से लगा दे। गलती तो मुझसे हुई है, अगर भगवान गलती माफ तभी करेंगे जब मुझको अपने गले से लगा लेंगे। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान ने कह दिया जामवंत जी
तुमको उस दिन गले लगाऊंगा जिस दिन तुम मेरे ससुर बनोगे। तो आज जामवंत जी भगवान के ससुर साहब बने हैं और जामवंत जी को आज भगवान ने गले से लगाया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।